ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट? कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो? फाइन, यहां तक बता दिया था मैंने, राइट? इसी के आगे कंटिन्यू करते बच्चों। वो मैं बता दूंगा। वरुण, साथ में लिखना है या बाद में? रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? अथर्व? यस सर। फाइन। तो हमने वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया था, राइट? ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ओके सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं बच्चे इस तरीके से। It is defined as the amount of work done in bringing unit mass from infinity to a point without acceleration. Basically, 1 kg ऑब्जेक्ट को, है ना, इंफिनिटी से लाने में एक पॉइंट पर कितना वर्क डन होगा, उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ओके, इसमें दूसरी चीज आती है कि जो हम लेकर आते हैं वो विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आते हैं। ओके, ओके सर। तो धीरे धीरे लेकर आएंगे बिना एक्सेलरेशन के, ठीक है। और उसमें कितना वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, प्रोवाइडेड आपका जो ऑब्जेक्ट हो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो? यूनिट मास। यूनिट मास हो। परफेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट पॉइंट p। तो 1 kg को ले आओ इंफिनिटी से पॉइंट p पर, जितना भी वर्क डन होगा वही पोटेंशियल आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो इसको निकालने की टेक्निक क्या है? वर्क डन इज इंटीग्रेशन f dx। तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन g m into 1 x square by dx क्यों? इंफिनिटी से ला रहा हूं तो बीच में किसी जगह डिस्टेंस कितना है? x है, राइट? तो x डिस्टेंस पे फोर्स लिखा g m1 m2 की वैल्यू 1 kg बाय x स्क्वायर इंटू dx। तो जब मैं वो करूंगा, क्या कहते हैं, हमारा वर्क डन लिखूंगा, तो gm इंटीग्रेशन dx बाय x स्क्वायर कितना होगा? -1 बाय x होगा, करेक्ट? यस इंफिनिटी से लेके r तक, यस सर। राइट? राइट। तो है ना, माइनस gm 1 बाय r -1 बाय इंफिनिटी, राइट? यस सर। तो ये आ गया -gm बाय r। समझा? हाँ सर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -gm बाय r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 1 kg का था। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ये हमेशा नेगेटिव होता है ना। रेफरेंस के लिए इंफिनिटी पर 0 लिया गया है। कहाँ 0 लिया गया है? इन्फिनिटी। इंफिनिटी पे 0 लिया गया है। हेंस v इज मैक्सिमम एट इंफिनिटी, क्योंकि बाकी सब जगह नेगेटिव है।
Yes, sir. तो 0 इज, है ना, Maximum. ग्रेटर देन नेगेटिव, राइट? Negative. Yeah. किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो, कोई सर, डाउट नहीं है? हाँ बोलो। सर इन यूनिट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल होता है ना? यूनिट यूनिट मास का मास नहीं, का। मास m का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, वर्क डन के इक्वल होगा अगर दूसरा ऑब्जेक्ट 1 kg है तो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। नोट डाउन करो। बच्चों रेज हैंड कर लो जो भी नोट डाउन कर रहे हैं, और जैसे ही नोट डाउन होता जाए प्लीज लोअर योर हैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कब आपका पेज नंबर 1 हो गया। ओके, आई थिंक सबका हो गया। यस सर। नेक्स्ट पेज। प्रीवियस वाला फर्स्ट पेज था, राइट? या सिद्धार्थ ऐसे थोड़ी होता है, आप 20 मिनट लेट ज्वाइन किया अभी आपने, पूरा रिपीट करना है मुझे।
रेज हैंड करो। नेटवर्क प्रॉब्लम अभी जोड़ गया। अरे बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कितना वर्क डन किया 1 kg को लाने में इंफिनिटी से पॉइंट पर। 1 kg को लाने में जितना भी वर्क डन किया उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ओके टू अ पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट है? टू अ पॉइंट जिस भी मतलब पॉइंट पे random point। पोटेंशियल निकालना है, ओके सर। जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो पॉइंट पी पे निकालना है तो वर्क डन पॉइंट पी पे लाने में कितना हुआ उसकी बात करते हैं। यस सर। तो 1 kg को इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लेकर आ रहा हूँ, यस सर। तो क्या होगा? वर्क डन फोर्स होगा G m इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, बीच में किसी पोजीशन x पर हम निकाल रहे हैं, यस इंटू dx। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको विद लिमिट्स इंफिनिटी टू r, dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय x आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -gm बाय r। समझा? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, माइक ऑफ कर दो, लोअर योर हैंड। अथर, ये Yes, पेज नोट डाउन कर लो एंड लेट मी नो वंस यू हैव कॉपी। done sir. वरुण, सिद्धार्थ, ये नोट्स मैंने ग्रुप पे भेजे रखे हैं ऑलरेडी। ओके, फाइन, यहां तक क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। केविन, आपने अभी ज्वाइन किया है, मैंने बस ये बताया केविन कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होता है कि कितना वर्क डन किया पार्टिकल को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में। जितना वर्क डन किया उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है।
ओके, प्रोवाइडेड जो ऑब्जेक्ट है वो 1 kg ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी नोट्स ग्रुप पर है, वो देख लेना आप। आजकल थर्ड और फोर्थ गलत है। वरुण पहला वाला सही है। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर 68 पेज समझा दोगे एक बार? इसमें समझाना क्या है बच्चे? सर वो वी कैसे आया, वर्क डन समझा। जो वर्क डन है वही वी है, इसको सॉल्व किया तो मैंने जीएम बाय आर आ गया ना। सर वो वर्क आया ना वो जो। हाँ तो वर्क इज वी ओनली, वही तो डेफिनेशन है, 1 kg के लिए वर्क को ही वी कहते हैं। ओके। और सर वो v इज इक्वल्स टू 0 एट इंफिनिटी। रेफरेंस लिया है, इन्फिनिटी डालूंगा यहाँ पे तो नो इनफैक्ट सर। जीरो हो जाएगा। यस सर। तो मैक्सिमम कैसे है सर वो?
बाकी सब जगह नेगेटिव है ना? यस सर है। थैंक यू सर। वेलकम। लास्ट 2-3 मिनट्स। आचल 3rd और 4th गलत है बच्चे। फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। अथर्व वापस दो आपका आंसर। श्रुति फर्स्ट वाला करेक्ट है आपका। ओके अथर्व कैन डिस्कस। यस सर। पहला वाला आउटसाइड इट पॉइंट ए R1 डिस्टेंस पे, दूसरा वाला ऑन इट C पॉइंट, तीसरा B पॉइंट पर, चौथा सेंटर पे, राइट? यस सर। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी पे 1 kg है। हाँ। इसको लाए D पॉइंट पर,
करेक्ट। जब डी पॉइंट पे लेकर आएंगे तो लेट्स से एक्स डिस्टेंस है, हम लेके आ रहे हैं ए पॉइंट तक। ए पॉइंट तक लाने के लिए बीच में एक्स डिस्टेंस पे डी पॉइंट कंसिडर किया है फॉर रेफरेंस, राइट? राइट सर। तो पोटेंशियल एट ए विल बी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए फॉर 1 kg, right? So at point D, F is equal to G me into 1 by x square. Yes. वर्क डन कितना होगा? F dx, right? Yes sir. तो वर्क डन F dx होगा तो G me by x square into dx. Yes sir. Minus G me by x infinity to R1. Yes sir. Right? तो minus G me 1 by R1 minus 1 by infinity. तो जैसे प्रीवियस केस में किया था वही आ गया, माइनस जी एम ई बाय R1। किसी बच्चे को कोई डाउट? अच्छा क्लियर है? यस सर। ऑन इट पे लेकर आना है तो ऑन इट के लिए भी सेम ही है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू आउटसाइड पॉइंट, जस्ट चेंज लिमिट टू आर ई इंस्टेड ऑफ R1। यहाँ पे जो लेकर आया था उसको उठा के यहाँ पे ले आओ, तो लिमिट इंफिनिटी से क्या हो जाएगी? आर ई हो जाएगी। यस सर। राइट? तो कितना आ जाएगा? माइनस जी एम ई बाय आर ई। कोई दिक्कत? नो सर। थर्ड वाला जो पॉइंट है इनसाइड इट, वो अलग है थोड़ा सा, अब देखना उसको डिटेल में समझना। इनसाइड इट डिफाइन कैसे किया है बच्चे? इंफिनिटी से पार्टिकल को लाने में जितना भी वर्क हो इनसाइड पॉइंट पे वो होगा पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल। इंफिनिटी से हम पार्टिकल को लेकर आए पहले तो सरफेस पे, राइट? यस सर। और फिर सरफेस से हम लेके गए उसको अंदर, करेक्ट? यस सर। तो मैंने दो पाथ बता दिए, सरफेस पे लाना ग्रीन से 1 और सरफेस से अंदर ले जाना रेड से 2। तो जब सरफेस पे ला रहे तो देखना वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस ऑफ अर्थ, पहला वर्क डन, राइट? राइट सर। दूसरा क्या है? फॉर दिस होल मास ऑफ अर्थ एम इज यूज्ड, क्योंकि बाहर तो क्या होगा, जब भी यहाँ पे होगा तो पूरा का पूरा मास ही हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो फोर्स निकालते टाइम। हाँ सर। होल मास ऑफ अर्थ एम इज यूज्ड इन एफ ग्रेविटेशन, और वर्क डन कितना होगा? माइनस जी एम ई बाय आर ई होगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से सरफेस पे लाने में माइनस जी एम ई बाय आर ई होता है, ये केस 2 था। ऑन इट, राइट? तो ऑन इट तक तो हमें पता है। अब फंडा ये है जब मैं अंदर ले जाऊंगा इसको, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू पॉइंट बी, तो इसमें क्या होगा बच्चे? इन दिस मास ऑफ अर्थ विल चेंज कंटिन्यूसली। जब अंदर ले जाओगे तो अर्थ का मास भी चेंज होगा डिस्टेंस के साथ साथ, क्योंकि अर्थ सॉलिड स्फीयर है ना। यस सर। Hence, in F gravitation, we'll use varying mass of Earth. क्या यूज करेंगे हम? वेरिंग मास ऑफ अर्थ वो यूज करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? तो हाँ वरुण बोलो। सर हम अर्थ को तो हम यूनिफॉर्म सॉलिड से मान रहे हैं। हाँ तो यूनिफॉर्म है तो मास तो होगा ना, जब अंदर जाओगे तो मास अंदर वाले ही लेंगे ना। बट हर जगह तो एक ही रहेगा ना, मतलब कांस्टेंट रहेगा। भाई कांस्टेंट कैसे रहेगा? मतलब यूनिफॉर्म है तो हर यूनिट वॉल्यूम का मास सेम होगा, बट जब अंदर लेकर जाऊंगा तो जैसे जैसे अंदर जाते जाऊंगा अंदर का मास तो कम होता जाएगा ना, क्योंकि अट्रैक्ट तो सिर्फ अंदर वाला मास करता है ना। बी अच्छा पॉइंट हाँ पे तो हाँ सिर्फ ये यस ऑरेंज वाला करेगा, इस वाले पॉइंट पे तो पूरा ही करेगा, राइट?
यस सर, याद है हमको। हाँ, तो इसको देखते हैं आगे। पोटेंशियल एट बी क्या हो गया बच्चे? पोटेंशियल एट बी इज W1 plus W2, Yes, sir. right? W1 is minus GME by RE. Yes, sir. W2 निकालना है, तो W2 के लिए काम कर रहे हैं, देखते जाना। W2 के लिए यहां से हम B पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं। B पॉइंट पे ले जाते टाइम किसी इंटरमीडिएट पोजीशन E पर देख रहे हैं जिसका डिस्टेंस Y है सेंटर से। ओके, Yes, sir. तो अब मास ऑफ अर्थ m डैश लिया, कौन सा? इंटरमीडिएट पोजीशन वाला, हाँ, क्योंकि वही अट्रैक्ट करेगा, तो वो कितना आएगा? me by 4/3 पाई RE क्यूब इंटू 4/3 पाई Y क्यूब, राइट? right, sir. नेक्स्ट, m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? me Y क्यूब बाय RE क्यूब, राइट? Right, sir. है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स एट E G m डैश इंटू 1 बाय Y स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस Y है हाँ, distance y. 1 kg और m डैश, राइट? Yes, sir. तो G बाय Y स्क्वायर बाहर, m डैश की जगह me Y क्यूब बाय RE क्यूब, Yes. G me बाय RE क्यूब, Y क्यूब बाय Y स्क्वायर देखेंगे तो कितना बचेगा? Y बचेगा, राइट? Right. तो वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रेशन f dy, क्योंकि y में वेरी करा रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो dy होगा। Yes, sir. तो GME बाय RE क्यूब y dy, GME बाय RE क्यूब बाहर y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। हाँ, वो कांस्टेंट RE है से इसलिए। लेकर R2 तक, है ना? जो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया था। हाँ, RE से लेकर R2 तक क्यों? क्योंकि ये बाहर RE होगा और यहाँ तक R2 होगा, राइट? yes, sir. तो GME बाय RE क्यूब R2 स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। Yes, sir. दिस इज वर्क डन। तो 1 kg का वर्क डन इज पोटेंशियल, तो V W1 प्लस W2 है, जहां पे W1 हमारा माइनस GME बाय RE है, Yes, राइट? W2 मेरा GME बाय 2 RE क्यूब R2 स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर है, sir. Yes, sir. राइट? GME बाय RE Same. इंटू -1 बाय 2 RE स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर, ये आएगा। Yes, sir. एलसीएम लूंगा तो -2 RE स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर बाय 2 RE स्क्वायर, तो GME बाय 2 RE क्यूब तो बाहर, और यहाँ कितना आ गया? -3 RE स्क्वायर Yes, sir. प्लस R2 स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. माइनस साइन बाहर ले लेंगे, तो माइनस GME बाय 2 RE क्यूब 3 RE स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आ गया। दिस इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस at a distance R2 from its center, सेंटर से R2 डिस्टेंस पे ये आएगा। समझा क्या? हाँ, समझा सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ये इंटीग्रेट करते टाइम आपने जो गलती करी है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर तो इनसाइड पॉइंट ही होता है। Yes. अगर सेंटर इनसाइड पॉइंट ही होता है तो इसी में इनसाइड पॉइंट के लिए डाल देंगे, इनसाइड पॉइंट का डिस्टेंस है R2, तो सेंटर पे R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. 0, तो 0 डालेंगे। we'll use V inside with R2 as 0, so V inside will be minus GME by 2 RE cube 3 RE square minus 0 square, तो 3 RE square by 2 RE cube कितना का? minus 3 GME by 2 RE। Yes, किसी बच्चे को कोई डाउट? राइट? यहाँ तक क्लियर है? yes, sir. ओके, मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आज ये पूरा ही पढ़ाना है, तो अभी इतना टाइम नहीं है। हम लिखेंगे तो हो पाएगा हमारा, एक बार देखने तो मुझे आज।
नहीं हो पाएगा यार, आप लिख लेना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सही है, हाँ चल। वरुण ये थर्ड वाला क्या लिखा है समझा नहीं मुझे। सिद्धार्थ ये सेम सेम क्या लिख रहे हो वो भी नहीं समझा मुझे। हाँ वरुण ये सही है। लास्ट 1 मिनट। तो क्या था, करें डिस्कस। यस आउटसाइड पॉइंट के लिए तो क्या होगा, वही -gm/r आ जाएगा। यस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, फॉर आउटसाइड पॉइंट एंड पॉइंट ऑन द सरफेस हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर बिहेव एग्जैक्टली सेम, क्योंकि पूरा का पूरा मास ही यूज हो जाता है। यस सर ठीक है, तो जहां जो वहां पे था वही यहाँ पे आएगा आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए जो वहां पे था वही आएगा यहाँ पे। इनसाइड पॉइंट के लिए -gm/r आ जाएगा। कैसे आया देखते जाना। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वर्क डन सरफेस टू इंफिनिटी, सॉरी टू सरफेस फ्रॉम इंफिनिटी एंड वर्क डन इन मूविंग इनसाइड, करेक्ट। यस सर
तो टू सरफेस फ्रॉम इन्फिनिटी कितना आएगा, माइनस जी एम बाय आर, अभी निकाला ऑन इट वाले केस में, और इनसाइड वाला जीरो हो जाएगा। इनसाइड वाला जीरो क्यों होगा, इन मूविंग इनसाइड अ हॉलो स्फीयर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज फोर्स इनसाइड इज जीरो, बिकॉज फील्ड इनसाइड इज जीरो, फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो वर्क डन जीरो, तो इनसाइड वाला वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो इनसाइड वाला वर्क डन आ गया जीरो, तो वी इनसाइड कितना आ गया, माइनस जी एम बाय आर आ गया, सरफेस पर लाने की वजह से। समझा क्या? यस सर। कोई बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, अथर्व। यस सर। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एंड ग्रेविटेशनल फील्ड E। देखते जाना कैसे आता है। रिलेशन होता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, या फिर v की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर। ये रिलेशन होता है। ये कहां से आ रहा है इसको समझना अच्छे से। v क्या होता है, वर्क डन होता है, यस सर। राइट। इंटीग्रेशन f ग्रेविटेशन dr, या वन ऑब्जेक्ट शुड बी इज ऑफ मास 1 kg, करेक्ट। अगर Yes. एक ऑब्जेक्ट मास 1 kg का, तो f ग्रेविटेशन को e भी लिख सकता हूं, क्योंकि फील्ड क्या होती है, फील्ड फोर्स के इक्वल होती है अगर मास 1 kg है तो दोनों में से एक, राइट। हाँ यस सर। फोर्स ऑन 1 kg ग्रेविटेशनल फील्ड। तो Yes, यहां sir. से मैग्नीट्यूड वाइज v कितना आ जाएगा, EDR आ जाएगा यस सर। f ग्रेविटेशन को, और विद डायरेक्शन देखेंगे तो माइनस EDR आएगा। माइनस EDR क्यों आएगा, क्योंकि जब आप पार्टिकल को लेकर आते हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो इधर लगता है, और हमारा जो अप्लाइड फोर्स होता है वो बाहर लगता है। ये दोनों ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बिकॉज जीरो एक्सेलरेशन से लाना है, राइट। हाँ ये थोड़ा सा माइन्यूटली बड़ा होता है, बट हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दोनों को सेम लेते हैं। तो हमारा जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, इसलिए साइन ऑपोजिट आता है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूव स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन वाइज इट विल बी ऑपोजिट टू एफ ग्रेविटेशन। समझा क्या? यस सर। हाँ सर, वो हमने फोर्स लगाया वो थोड़ा सा ज्यादा मूविंग फोर्स, इसलिए, मूविंग फोर्स लगाया वो थोड़ा सा ज्यादा इसलिए वो डायरेक्शन में आया ना। नहीं नहीं बच्चे, थोड़ा सा ज्यादा तो होना जरूरी है ना, नहीं तो मूव कैसे हाँ कराओगे, मूव ही नहीं करेगा, सेम हो जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए वो नेगेटिव साइन आया। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सिद्धार्थ बोलो। हाँ बच्चे। सर ये एफ क्या है जो आपने बोला, वो एफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड अभी फोर्स, मैंने आप वो तो मेरी बात सुनना, अभी अभी हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि पोटेंशियल क्या होता है, कितना वर्क डन किया। यस सर, वर्क डन में हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे ना, यस सर। तो वो फोर्स था एफ, वो मैग्नीट्यूड वाइज एफ ग्रेविटेशन के इक्वल है। ओके वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, मतलब दूसरा नहीं नहीं, सुनो ना अप्लाइड। बात को, अगर यस आप सर, सुनोगे तो शायद आपको समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ वो फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। यस सर। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, तो आप वैल्यू वाइज तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल लिख दो। यस सर। वही किया है हमने। सिर्फ डायरेक्शन एक बार बता दो ना। अरे सुनो तो सही भाई यार, आप बहुत भागते हो। क्या हमने वही किया है, सुना करो ना थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ, और उसका रिप्लाई क्या करो। यस क्या ये सर। बात समझ में आई क्या, कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल इसलिए है बच्चे कि हम जब उसको लेकर आते तो जीरो एक्सेलरेशन से लाना है, जीरो एक्सेलरेशन से लाना है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्यों ऑलमोस्ट इक्वल है, समझ में आया। यस सर। और डायरेक्शन वाइज अपोजिट क्यों होंगे, जब जीरो एक्सेलरेशन से लाना है तो अगर एफ ग्रेविटेशन इधर लगेगा तो अप्लाइड फोर्स किधर लगना चाहिए। अपोजिट। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। अब क्लियर है?
सर वो एक्सपेरिमेंटल है क्या कि वो फोर्स ग्रेविटेशनल नहीं होता? एक्सपेरिमेंटल है क्या मतलब? मतलब ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या मतलब? जैसे अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है अर्थ के सेंटर की तरफ, यस सर। तो हर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली किधर आने वाला है? और के अर्थ पे ही आने वाला है, तो हमें लाने की तो जरूरत ही नहीं है ना, यस सर। बट हम फिर भी ला रहे हैं। यस सर समझा। क्यों ला रहे हैं? हम स्लोली लाना चाहते हैं, इसलिए अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं तो एक्सेलरेट होके आ जाएगा। यस सर हाँ। लोअर योर हैंड, माइक ऑफ करो। अथर्व, यस। कोई और डाउट? नो सर। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? यस सर। ओके, आगे देखते बच्चे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइन। बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यस सर। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया उसका नेगेटिव होता है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं डेल्टा यू का, m इंटू वी। अब देखना कैसे। v क्या है? वर्क डन फॉर 1 kg बाय एक्सटर्नल फोर्स, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन फॉर 1 kg बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस सर। राइट। 1 kg के लिए वर्क डन हमारा v है, तो m kg के लिए कितना होगा? m इंटू वी। हाँ, एम इंटू। एक एप्पल 10 रुपए का है, तो 7 एप्पल कितने हाँ के होंगे? हाँ हाँ 7 सर। इंटू 10। तो 1 kg के वर्क डन को v कहते हैं, तो m kg के वर्क डन को क्या कहेंगे? m इंटू वी। एम इंटू और या। m kg का वर्क डन ही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। यस सर। क्योंकि कैसे डिफाइन किया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, जो भी टोटल वर्क डन हो रहा है ना, इंटू उसका मास। नेगेटिव, हाँ। उसका नेगेटिव इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे वर्क डन 1 kg के लिए नहीं होता, राइट, हाँ यस सर। बट पोटेंशियल एनर्जी में तो सबके लिए होता है। तो अगर 1 kg का वर्क डन लिखूंगा तो m kg से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, उससे टोटल आ जाएगा। समझा यस क्या? सर। हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? फाइन। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा बच्चे? m इंटू वी आ जाएगा, यस सर। राइट। यस सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस m1 एंड m, यहाँ पे मास m is kept at पी। p and v is gravitational potential of m1 at p, right? यस सर। Okay, यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो बच्चे।
अथर्व सही आंसर आपका। चलो अथर्व डिस्कस करते हैं ओके सर। कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। पहले आप 1 एडिशन kg ऑफ को ऑल लेकर आओगे, सुनो मेरी बात, पहले 1 kg को इन्फिनिटी से लेकर आओगे, यस सर। फिर 2 kg को लेकर आओगे और फिर 3 kg को लेकर आओगे, यस राइट। सर। तो जो भी वर्क डन हुआ वो होगा। मैं इसको प्रोसेस समझा रहा हूँ, फिर आपको आंसर निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है, वो बता दूंगा। When first particle let 1 kg object is brought from infinity to point A, no work will be done. कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि सिस्टम में एक ही पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ही नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या? नो सर। क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, एक सिंगल पार्टिकल के बीच में थोड़ी होता। तो अगर पहला पार्टिकल लेकर आएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एफ ग्रेविटेशन एज देयर इज ओनली वन पार्टिकल, समझा? बट व्हेन 2 kg ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट, जब सेकंड पार्टिकल को लेकर आएंगे फ्रॉम इंफिनिटी, वर्क विल बी डन अगेंस्ट एफ ग्रेविटेशन ऑफ 1 kg। सेकंड पार्टिकल जब आएगा तब उस पर फोर्स लगेगा 1 kg की वजह से। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। Similarly, when 3 kg object is brought from infinity, work will be done against F gravitation of 1 kg and 2 kg. तो जब तीसरा पार्टिकल लाएंगे तो दो फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? यस सर। ये इसका फंडामेंटल होता है। कैसे देखते हैं? टोटल पोटेंशियल एनर्जीज 1 और 2 की, 1 और 3 की, 2 और 3 की। तो 1 और 2 में जब 2 को ला रहे हैं तो पोटेंशियल 1 के कारण देखेंगे, जब 3 को ला रहे हैं तो पोटेंशियल 1 के कारण, एंड 3 को ला रहे हैं तो पोटेंशियल 2 के कारण, राइट? यस सर। है ना? तो m2 तो 2 kg, पोटेंशियल 1 के कारण कितना, माइनस जी m1 बाय आर। तो माइनस जी m1 की जगह 1 डालूंगा और r की जगह 1 डालूंगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 1 है, राइट? यस सर। m3 को ला रहे तो 3 kg, 1 के कारण पोटेंशियल माइनस जी इंटू 1 बाय 1 m1 बाय आर। यस सर। और 3 को ला रहे 2 के कारण देखेंगे तो 3 इंटू माइनस जी m2 दैट इज 2 बाय आर। समझा क्या? यस सर। तो ये माइनस 2g आ जाएगा, ये माइनस 3g आ जाएगा और ये माइनस 6g आ जाएगा। तो ऐड करोगे तो माइनस 11g आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई चीज पूछनी है? ओके, सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
करें डिस्कस? अथर, Okay, sir. a particle is fired vertically up with an initial speed of 10 km per second from surface of earth. Find how high above surface of earth will it go. कितना ऊपर जाएगा. एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना और ये सारी चीजें दे रखी है. यहां से फेंका और मैं लेट्स से हाईएस्ट पॉइंट इसका बी है, तो सिर्फ टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लग नहीं रहा, फ्रिक्शन वगैरह तो लग नहीं रहा, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो टोटल एनर्जी को मैं क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ. तो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी. प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. काइनेटिक एट ए हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एट ए इज m माइनस जी एम ई बाय आर ई. Yes, sir. अर्थ का ए पे पोटेंशियल, राइट. काइनेटिक एट बी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 और हाँ. बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m इनटू पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो माइनस जी एम ई बाय आर ई प्लस एच. Yes, sir. राइट. तो हाफ एम वी स्क्वायर Minus GM. जी एम एम ई बाय आर ई माइनस जी एम एम ई बाय आर ई प्लस एच. सब जगह से एम कैंसिल हो गया, तो वी Yes, स्क्वायर बाय 2 माइनस जी एम ई बाय आर ई इक्वल्स टू माइनस जी एम ई बाय आर ई प्लस एच. करेक्ट हाँ, correct. है ना? तो अब h की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, सब तो पता ही है. ये आएगा आंसर. v 10 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको ऐसा यूनिट्स में डालना. समझा? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे. लास्ट 1 मिनट.
Can I discuss? अथर्व? Yes sir. तो हो क्या रहा है बच्चे, डिस्टेंसेस देखते जाना। ये डिस्टेंस ए आर दे रखा है ए और बी के बीच में। Yes sir. ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आर डैश दे रखा है। अगर ये आर डैश है तो ये वाला सर्कल प्लस ये वाला सर्कल मिला के कितना होगा, आर माइनस आर डैश। Yes sir. तो ये सर्कल कितना हो जाएगा, आर माइनस आर डैश बाय 2। आधा डिस्टेंस इधर होगा और आधा इधर होगा। हाँ. समझा? Yes sir. अब ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा ऊपर टी लग रहा है तो इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, नीचे mg और राइट में फोर्स f। तो t sin theta is equals to f and t cos theta is equals to mg because object is in equilibrium. Yes sir. तो मेरा tan theta कितना आएगा, डिवाइड करूंगा तो f by mg आएगा। Yes sir. g नहीं लिखा यार, जी f नहीं। by mg equals to what? इस फिगर से ट्राइंगल से देखूंगा तो tan theta कितना आएगा, r minus r dash by 2 upon l। Yes sir. f by mg किसके, r minus r dash by 2l। f की वैल्यू mg into r minus r dash by 2l और f ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g m1 m2 दैट इज m into m by r dash का स्क्वायर। क्यों? ये दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, r dash है, R dash. क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ yes sir. तो gm into m by r dash का स्क्वायर इज mg into r minus r dash by 2l। तो m से m कैंसिल हो गया, राइट? क्रॉस Yes sir. मल्टीप्लाई करा तो 2gml is equals to g into r dash square into r minus r dash। Yes sir. हो गया प्रूफ? हाँ. समझा? Yes sir. कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, Yes sir. बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बच्चे? बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that should be given to a particle. I repeat, the minimum amount of energy that should be given to a particle at rest on the surface of Earth so that it leaves Earth's gravitational attraction. होता क्या है, आपने एक पेन है आपके हाथ पे, इस पेन को छोड़ोगे तो ये अर्थ के सरफेस पे जाके गिर जाएगा। Yes sir. मतलब ये अर्थ के सरफेस की तरफ क्या है, बाउंडेड है, हाँ. राइट? अब अर्थ के सरफेस पे अगर बाउंडेड है तो हम चाहते हैं कि अनबाउंड हो जाए। तो अगर अनबाउंड होना है तो कितनी एनर्जी लगेगी मिनिमम, वो बाइंडिंग एनर्जी होता है। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था केमिस्ट्री में, वहां पे भी आपने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था। हाँ. 13.6 Z² होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही हर पार्टिकल अर्थ की तरह बाउंडेड होता है, तो कितना मिनिमम एनर्जी लगे कि उसको हम दे दें और वो अर्थ को छोड़ के चला जाए, वो स्पेस में चला जाए, मिनिमम एनर्जी। ओके, तो देखना इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मॉड्यूलस क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है? इसका नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि वो बाउंडेड होता है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव विच इंप्लाइज पार्टिकल इज बाउंडेड टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, राइट? राइट सर। तो क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है और बाउंडेड है, तो जितनी एनर्जी से बाउंडेड है उतना ही दूंगा तो अनबाउंड हो जाएगा। हाँ। तो जितना एनर्जी है टोटल एनर्जी उसका मॉड्यूलस दे दो। तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है बच्चे हमारे पास? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक कितना है? 0। हाँ, बाउंडेड प्लस पोटेंशियल इज m इंटू माइनस जी एम ई बाय आर ई। तो टोटल एनर्जी कितना है? माइनस जी एम एम ई बाय आर ई। यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ दिस दैट इज जी एम एम ई बाय आर ई। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। सेम वे में
एस्केप वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, जैसा नाम है वैसा एस्केप कराने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे कि अर्थ को छोड़ के चला जाए. इट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a particle at the surface of earth must be projected so that it leaves the earth's gravitational attraction. earth के gravitational attraction को छोड़ के चला जाए, उतनी कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे. तो मुझे पता है बाइंडिंग एनर्जी देने पे वो छोड़ के चला जाएगा. हाँ. If I provide this binding energy with kinetic energy, तो उससे वेलोसिटी आ जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर इज जी एम एम ई बाय आर ई. तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा तो √2 g m e बाय r आ जाएगा बच्चे. यस सर. जिसको हम लिख सकते हैं √2 g into r e, हाँ. which is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ के लिए. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ g m e बाय r e स्क्वायर. हाँ. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा. यस सर. किसी बच्चे को कोई डाउट एस्केप वेलोसिटी तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो? फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, एल्स आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ. हाँ सुजल बोलो. इस पे मैं होमवर्क दूंगा आपको. होमवर्क आपको मंडे की इवनिंग में डिस्कशन होगा, ठीक है. ये ध्यान रखना, जो भी पुराना होमवर्क है एचसी वर्मा डीपीपी एक दी है, एक और डीपीपी दे रहा हूँ आज, मतलब आज और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सब मंडे इवनिंग में डिस्कशन होगा. बोलो सुजल. सर ये डेफिनेशन तो समझ नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस? क्या चीज नहीं समझ में आई बच्चे? आपके पास हाथ में बॉल है, सुनो मेरी बात. उस बॉल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे से फेंके कि वो अर्थ के अट्रैक्शन को छोड़ के चला जाए, राइट? तो वो बॉल ऑलरेडी बाउंडेड है अर्थ पर, ओके. है ना. अनबाउंड करने के लिए क्या लगेगा, बाइंडिंग एनर्जी लगेगा. अब वो पूरी की पूरी बाउंडिंग एनर्जी मैं किससे दूं, काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि मैं तो फेंक ही सकता हूँ ना. तो मैं फेंकूंगा तो मैं पार्टिकल को क्या दूंगा, काइनेटिक एनर्जी दूंगा. Yes, if that kinetic energy provides the necessary binding energy, तो मेरा velocity आ जाएगा. yes sir. ये बताया मैंने. Okay sir, thank you sir. Okay, so I cannot see any other hands, so that's it for today guys.